Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about Pakistan versus Australia को जो टेस्ट मैच आज खत्म हुआ है, टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है, 3-0 का व्हाइट वॉश हो गया है पाकिस्तान को। तो भाई कल रात तक ये एक्सपेक्टेड था और कल ये काफी क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान जो है लास्ट सेशन के कोलैप्स के बाद कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी, बिकॉज ओनली मोहम्मद रिजवान एंड आमिर जमाल वर एट द क्रीज। 7 विकेट्स डाउन हो गए थे, कुछ ज्यादा खास लीड नहीं थी, 82 रन्स की लीड थी एंड ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहुत बड़ी लीड बनेगी। अगर 200 के पास कुछ मामला होता तो कुछ हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट सो भाई बहुत छोटा सा टारगेट मिला, जो अराउंड 130 के अराउंड ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला एंड वो टारगेट आराम प्यार से उन्होंने अचीव कर लिया। तो डेविड वॉर्नर को हो गया टाटा बाय बाय, उनका था फेयरवेल सीरीज। 12-year-old लॉन्ग करियर डेविड वॉर्नर का एससीजी में पिंक टेस्ट के साथ फिनिश हो गया एंड ही गॉट अ फैंटास्टिक फेयरवेल। उन्होंने 57 रन्स बनाए अपने फेयरवेल मैच में। तो वेल डन डेविड वॉर्नर, यू हैव बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम एंड थैंक यू सो मच फॉर 12 years ऑफ प्योर क्लास वंडरफुल क्रिकेट फ्रॉम योर साइड। सो इसके अलावा हम पूरी सीरीज की डिस्कशन करेंगे, क्या हाईलाइट्स थे, क्या डाउन्स थे, क्या लोज थे, पाकिस्तान की तरफ से क्या हाइज एंड लोज थे एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या हाइज एंड लोज थे। मैच बाय मैच भी उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताना चाहती हूँ, बोथ फ्रॉम द पाकिस्तान साइड एंड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड। तो भाई ऑस्ट्रेलियन साइड तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ऑब्वियसली ये था दैट वो 3-0 जो है वो ये टेस्ट सीरीज जीत गए हैं। व्हाइट वॉश हो गया, कंप्लीटली एनहिलेशन हो गई है एंड फ्रॉम 1999 जो अभी तक के ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के रिजल्ट्स हैं, 3-0 इन 1999, 3-0 in 2004-05, 3-0 in 2009-10, 3-0 in 2016-17, 2-0 in 1920 and 3-0 in 23-24। तो भाई 3-0 3-0 3-0 3-0 2-0 3-0। तो भाई पाकिस्तान ने कुछ अलग नहीं किया, नया कैप्टन गया, नई मैनेजमेंट गई, नए रूल्स गए, $500 के फाइन्स हुए बाबर आजम को, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट रिजल्ट इन अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, नॉट इवन अ ड्रॉन मैच। एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन थी दैट पाकिस्तान जो है एक मैच एटलीस्ट ड्रॉ करके दिखाएगा, बट वो भी नहीं हो पाया। सो भाई कमिंस का बहुत अच्छा पॉजिटिव एक और था दैट ही टिल नाउ हैज नॉट लॉस्ट अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया एज अ कैप्टन। तो भाई एज अ कैप्टन पैट कमिंस अभी तक एक भी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं हार चुके हैं। तो ये खतरे की घंटी है इंडियंस के लिए, बिकॉज इंडियंस जो है एंड ऑफ दिस ईयर वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में खेलने। तो भाई पैट कमिंस को इसी साल हमें हराना है एंड हमें कोई व्हाइट वॉश नहीं चाहिए। सो एनीवे अब हम आते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जो हाइज थे, और बहुत ही फ्यू थे ये हाइज। एक चीज मैं बोल सकती हूँ, जो न्यू क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान के लिए आ रहा है, दोज हैव बीन इम्प्रेसिव, स्पेशली आमिर जमाल जिन्होंने बैट से भी कंट्रीब्यूशन की, बॉल से भी कंट्रीब्यूशन की। 6 विकेट हॉल उन्होंने 2 बारी लिया। सो दैट वाज फैबुलस परफॉर्मेंस बाय आमिर जमाल। इनफैक्ट लास्ट टेस्ट मैच जो सिडनी का टेस्ट मैच है, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया डिस्पाइट पाकिस्तान लूजिंग दैट मैच। तो ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि आप मैच हार गए हैं, विद इन 4 days हार गए हैं, बट फिर भी आपको मैन ऑफ द मैच दूसरी टीम को, लूजिंग टीम को दिया जा रहा है। सो हिज परफॉर्मेंस हैज बीन दैट great and he was the only performer you can say in this test match with the bat and with the ball. So Amir Jamal is a positive. I feel Mir Hamza is also a positive. And then Khurram Shahzad, हालांकि उन्होंने एक ही मैच खेला, बट फिर भी वो भी काफी उनमें पोटेंशियल लग रहा था। तो ये 3 जो है वो पॉजिटिव्स निकले हैं। इन शॉर्ट बर्स्ट जो है शान मसूद की जो कैप्टनसी थी वो भी कुछ सही लग रही थी। कई उन्होंने फैंटास्टिक फील्ड प्लेसमेंट्स किए थे, जो 3 कवर में कल फील्डर लगा दिए थे, और उन फील्डर में एक कवर के बिल्कुल शॉर्ट कवर में खड़ा हुआ था और उसने कैच पकड़ लिया था। सो सम फील्ड प्लेसमेंट्स एंड बॉलिंग चेंजेस हैव बीन गुड, बट सम हैव बीन हाईली क्वेश्चनेबल। लाइक आज 130 के टारगेट में वो आमिर जमाल को 20th ओवर में लेके आए हैं। सो इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि आमिर जमाल जो है वो आपके स्टार बॉलर थे, आप उनको जल्दी ला सकते थे। सो शान मसूद की कैप्टनसी बेटर देन शान मसूद यू कैन से, आई मीन बाबर आजम यू कैन से, बट नॉट स्टिल अभी बहुत टॉप लेवल की नहीं है। ही इज स्टिल लर्निंग द कर्व। सो ये एक पॉजिटिव थे कुछ जो पाकिस्तान की तरफ से थे।
बट बहुत सारे नेगेटिव्स थे जो पाकिस्तान की तरफ से थे। नंबर 1 इज बाबर आजम्स फॉर्म एंड परफॉर्मेंस। तो 126 रन बनाए हैं उन्होंने 6 इनिंग्स में, दैट इज ट्रूली ट्रूली डिस्पिकेबल। लास्ट 12 इनिंग्स में उनकी एक भी 50 नहीं आई है। सो जो 12 इनिंग से पहले जो 13th इनिंग थी उसमें उनका एक 100 आया था वर्सेस न्यूजीलैंड इन पाकिस्तान। एंड आउटसाइड पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, आउटसाइड पाकिस्तान तो पिछले 12 इनिंग्स में आप कह सकते हैं एक भी 50 नहीं आई है। सो बहुत बुरी फॉर्म चल रही है, बहुत पैथेटिक फॉर्म चल रही है। एकदम नंबर 4 का जो बैटर होता है, मतलब इंडिया की तरफ से विराट कोहली खेलते हैं, पहले सचिन तेंदुलकर खेलते थे। सो हमें पता है कि क्या स्किल लेवल होती है नंबर 4 के बैटर की। हाउएवर बाबर आजम हैज फेल्ड इन दैट पोजिशन, ही हैज फेल्ड हिज कंट्री एंड ही हैज फेल्ड हिज रेपुटेशन एज वेल। सो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। देन आई फील जैसे नसीम शाह की इंजरी इनके लिए काफी अनफॉर्चुनेट थी, बट हैरिस रॉफ का इन कंडीशंस में अनअवेलेबल होना, उनका बीबीएल को प्रायोरिटी देना एंड जो है T20I मैच टेस्ट मैचेस को ना देना, T20I क्रिकेट को प्रायोरिटी देना, दैट इज रियली रियली रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस। बिकॉज हैरिस रॉफ अगर इन कंडीशंस में होते, क्या पता वो पिट जाते। यस, वो बहुत मार खाते हैं, लेकिन क्या पता पर्थ जैसे जगह की पेस एंड बाउंस जो है उनको सूट भी कर जाती। सो यू नेवर नो व्हाट कुड हैव हैपेंड। वो बाहर बैठे थे, इसके लिए हम कमेंट नहीं कर सकते, बट आई थिंक चूजिंग लीग क्रिकेट ओवर टेस्ट क्रिकेट स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया इज अ big foolishness in terms of cricketing choices. So then you can say उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को भी न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के लिए रेस्ट करवा दिया। थोड़ी उनको बॉडी में सोरनेस लग रही थी, इसलिए मोहम्मद हफीज ने ये बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने उनको इंजरी से बचाने के लिए रेस्ट करवा दिया। तो भाई ये फिटनेस लेवल है आपके स्टार प्लेयर का, स्टार बॉलर का, देन क्या ही कहने। वैसे भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, तो मे बी आप कह देते कि ड्रॉप्ड है, बट अगर T20I सीरीज के लिए उनको रेस्ट करवाया गया है देन इज हाईली अनफॉर्चुनेट। बिकॉज ये इससे साफ समझ आता है, क्लियर होता है दैट आप टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे एंड T20I सीरीज के लिए आप अपने प्लेयर्स को बचा के रख रहे हैं। तो मुझे ये काफी ज्यादा चीज में नेगेटिव लगती है और बहुत गुस्सा चढ़ता है इस चीज में। सो देन अनदर फ्लॉप इन द सीरीज वॉज साउथ शकील। तो साउथ शकील का ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जो ये टीम डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज, इन्होंने रेंज ऊपर लिए, इन्होंने इनके कुछ टेक्निक में जो है वो मॉडिफिकेशन करवाई थी, कुछ खुले हाथ से खेलने की इनको टेक्निक समझा रहे थे एंड उन्होंने उस टेक्निक से खेलने की कोशिश की ऑस्ट्रेलिया में एंड ही हैज बैडली फ्लॉप्ड। तो भाई बाबर के साथ मुझे लग रहा है साउथ शकील काफी फ्लॉप कर गए हैं। एंड देन इमाम ने जो था वो एक इनिंग्स में, शुरू की इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच जरूर स्कोर किया था, लेकिन उसके बाद ही कंसिस्टेंटली फेल्ड, उनको फिर बाहर बिठा दिया गया। सरफराज को एक मैच खिलाया, वो भी फिर बाहर हो गए। रिजवान आए, आई फील रिजवान को पहले से ही मैच खेलना चाहिए था। सरफराज का आई थिंक कोई भी अभी काम नहीं है बिकॉज ही हैज आई थिंक क्रॉस्ड हिज एज एंड फिटनेस टू बी प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली। सो भाई पॉजिटिव्स आप मान लीजिए कि आपके फास्ट बॉलर्स हैं जो न्यू क्रॉप है, मीर हमजा, खुरम शहजाद एंड ऑफकोर्स आमिर जमाल। जो नेगेटिव्स हैं वो बैटिंग के तरफ से हैं, जहां आपके साउथ शकील, बाबर आजम, इमामुल हक, इवन शान मसूद ने हालांकि 200 मारा था प्रैक्टिस मैच में, बट मेन मैचेस में वो ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक भी भाई देखिए एक मैच में, शुरू के मैच में खेले, उसके बाद कुछ फ्लॉप शो ही रहा उनका भी। एंड देन आई वुड कम डाउन टू अब्दुल्ला की बात से मुझे याद आया, आई विल कम डाउन टू फील्डिंग एफर्ट्स। एंड फील्डिंग एफर्ट्स में यार मुझे लगता है 13-14 कैचेस इन्होंने ड्रॉप किए हैं। एंड अब्दुल्ला शफीक का मैं बोलती हूँ वो मगरमच्छ वाला जो कैच था, वो कैच इतना डॉली था, बट ये मगरमच्छ तरीके से उसको पकड़ रहे थे एंड वो कैच हो गया ड्रॉप मेलबर्न में एंड वहां मैच हो गया लॉस्ट। तो भाई कैचेस ड्रॉप मैचेस ये बोल सकते हैं। एंड एक चांस आया था मेलबर्न में जहां ऑस्ट्रेलिया 16 for 4 हो गई थी, मिचेल मार्श 20 पे खेल रहे थे, वहां अब्दुल्ला शफीक अपना थोड़ा मगरमच्छ स्टाइल में शुरू हो गए, कैच ड्रॉप कर दिया एंड देन मिचेल मार्श स्कोर्ड 96 एंड ही सेव्ड द मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो दैट वाज अ ह्यूज ब्लंडर। वहां वो टर्निंग पॉइंट था। अगर पाकिस्तान उस कैच को अगर रख लेती अपने हाथ में एंड देन थिंग्स कुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफरेंट फॉर
for Pakistan. So fielding 0, batting very average, bowling गुड, एटलीस्ट बाकी दोनों डिपार्टमेंट से तो गुड ही थी. सो दैट इज हाउ आई रेट द पाकिस्तान शो इन ऑस्ट्रेलिया. ये जो तीनों टेस्ट सीरीज हुई है जो अब कंक्लूड हो गई है, तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड उनकी वाइफ्स की छुट्टी भी खत्म हो गई है एंड नाउ दे कैन गो बैक होम एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कैन गो टू न्यूजीलैंड टू प्ले द T20I सीरीज. सो भाई बाबर की फॉर्म पे जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो काफी ट्रेंड कर रहे हैं. उनका बहुत बड़ा फेलियर है, मुझे लगता है काफी मेंटल इश्यूज चल रहे हैं आफ्टर ही हैज लेट गो ऑफ कैप्टनसी. वैसे पहले भी वो कुछ खास कर नहीं रहे थे, बट मुझे लगता है कैप्टनसी जो उनसे छीन ली गई है तीनों फॉर्मेट्स की, उसके बाद से काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है उनके माइंड में. तो शायद उनको थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट ले लेना चाहिए एंड देन ही शुड कम बैक रिफ्रेश्ड आफ्टर 1 or 2 months. दैट इज माई एडवाइस. बाकी it's up to really the PCB and Babar Azam what to do. तो भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो पैट कमिंस थे. तो पैट कमिंस का बहुत ही ज्यादा अच्छा साल गया है. लास्ट ईयर ही हैज रिटेन्ड द एशेज, ही हैज वन द WTC फाइनल, ही हैज वन द ODI वर्ल्ड कप फाइनल, ही हैज रिटेन्ड द एशेज. देन नाउ ही हैज वन 3-0 अगेंस्ट पाकिस्तान. तो भाई बहुत बहुत ऑसम ईयर. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू पैट कमिंस फॉर अ फैंटास्टिक टेस्ट सीरीज एंड टू डेविड वार्नर जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में पर्थ की विकेट में 164 रन बनाए थे. तो डेविड वार्नर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम उनकी सारी इंटरनेशनल इनिंग्स, टेस्ट इनिंग्स रिकाउंट करेंगे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट, ODI एंड टेस्ट क्रिकेट रिकाउंट करेंगे. उनके बारे में मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज आई एम मेकिंग अ स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो फॉर डेविड वार्नर सेपरेटली. सो भाई अगर तीनों टेस्ट मैचेस की समरी मैं आपको फटाफट बता दूं, तो फर्स्ट टेस्ट मैच जो था वो पर्थ में खेला गया था एंड पर्थ की जो विकेट होती है वी ऑल नो इट्स अ बाउंसी विकेट. तो वहां लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग की, 487 रन बनाए. पाकिस्तान ने 271 में वो ऑल आउट हो गए. ऑस्ट्रेलिया ने फिर 233 से रिप्लाई किया, दे डिक्लेयर्ड 233 for 5 एंड देन पाकिस्तान हैड अ मेजर कोलैप्स वेयर दे वर ऑल आउट फॉर 89. सो भाई this was a major collapse in the series that Pakistan faced and Warner ने इसमें जो बनाए थे 164 एक इनिंग्स में एंड जमाल ने 6 विकेट्स लिए थे. सो ऑस्ट्रेलिया इवेंचुअली वन दिस टेस्ट मैच बाय 360 रन, huge margin and that mainly because पाकिस्तान सेकेंड इनिंग्स में completely ढेर हो गया था. One good point in this innings was आमिर जमाल taking 6 wickets. तो उन्होंने इंडिकेशन दिखा दी थी that I am going to be the star in this from the Pakistani side from this in this test series. तो मिचेल मार्श जो थे उन्होंने 96 बनाए थे. So he was the the man of the match of this particular match. And then second test match था मेलबर्न में, which I feel Australia came very close to losing and Pakistan came very close to winning. एक अगर वो ये मगरमच्छ वाला नहीं होता तो स्टोरी यहाँ डिफरेंट होती. ऑस्ट्रेलिया वन बाय 79 रन. 79 रन देखने में ज्यादा लग रहे हैं बट एक्चुअली पाकिस्तान केम वेरी क्लोज मेकिंग द फाइनल टारगेट. तो भाई ऑस्ट्रेलिया मेड 318, पाकिस्तान 264. देन ऑस्ट्रेलिया रिप्लाइड बाय मेकिंग 262 जिसके रिप्लाई में पाकिस्तान जो है 237 में ऑल आउट हो गए एंड ये 79 रन जो हैं ये पीछे रह गए. सो भाई इसमें हमजा ने एंड शाहिन अफरीदी ने 4 विकेट्स अपीस लिए थे इन द सेकेंड इनिंग्स. दे बोल्ड रियली वेल. मार्श ने इस मैच में मार्श ने 96 रन बनाए एंड आमिर जमाल ने अगेन फर्स्ट इनिंग्स में जो थे वो 3 विकेट्स लिए थे. This was the closest match. This was Pakistan's chance in order to defeat, Australia. 28-29 years का जो ड्रॉट पड़ा हुआ है टेस्ट मैचेस का, 17-0 जो अब हो गया है, वो ये टेस्ट मैच था जहां वो ये जो चीजें थी रिवर्स हो चुकी होती. तो हमारे इंडिया में एक जोक चल रहा है और ये काफी थोड़ा सा पाकिस्तान के हमारे व्यूअर्स को थोड़ा चुभने वाला है बट मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि यहाँ काफी सर्कुलेट हो रहा है दैट ऋषभ पंत जब पाकिस्तान अपना लास्ट टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में, तब ऋषभ पंत जो थे वो बॉर्न भी नहीं हुए थे एंड अब ऋषभ पंत ने 2 टेस्ट सीरीज वहां जीत के आ भी गए हैं लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है. तो भाई दिस इज अ जोक व्हिच इज सर्कुलेटिंग इन इंडिया एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द पाकिस्तान फैंस फॉर मी फॉर टेलिंग दिस जोक बट इट इज एक्चुअली अ लिटिल फनी एंड इट इज वेरी एम्बैरेसिंग. सो देन थर्ड मैच के बारे में हम बात करते हैं जो अभी टेस्ट मैच आज ही के दिन कंक्लूड हुआ है. दैट
दैट वाज इन सिडनी। तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट मैच था बिकॉज ये फर्स्ट मैच ऑफ द 2024 न्यू ईयर था। सेकंड चीज ये पिंक डे टेस्ट मैच था। तो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए जेन मैकग्राथ फाउंडेशन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। एवरीथिंग इज इन पिंक, बहुत सुंदर लगता है। एंड डेविड वार्नर का ये लास्ट टेस्ट मैच था। सो काफी सिग्निफिकेंट, काफी बड़ा टेस्ट मैच था। इसमें भी पाकिस्तान ने कुछ अपने जलवे दिखा दिए थे। कई वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था, लेकिन वो उस एडवांटेज का आगे होने का एडवांटेज नहीं उठा पाए। They collapsed. So yesterday a collapse happened where Pakistan went for 58 for 2 to 67 for 7. तो 5 विकेट्स जो थे उनके विद इन द स्पेस ऑफ 9 रन्स चले गए। तो कुछ पाकिस्तानी हमारे व्यूअर्स है वो ये कह रहे हैं यार 6 अंडों से तो बेटर है। तो भाई 6 अंडों से कैसे बेटर है यार, आप खुद ही सोचिए 6 अंडों से ये चीज कैसे बेटर हो सकती है। बिकॉज 6 अंडे करने से पहले तो हमने 55 रन में उनको आउट कर दिया था। एंड देन हमने 6 अंडे खाए थे। तो फिर हम प्रोटीन खा के वो सारे अंडे का प्रोटीन लेके हम सेकंड इनिंग्स में वापस आए थे और हमने वो मैच जीत लिया था। तो बट आप तो मैच भी हार गए और इतना बड़ा कोलैप्स जो है वो आप उसको उससे उभर नहीं पाए। तो एक मेजर जो है पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ। जो पाकिस्तान ने पहले 313 रन बनाए, ये वो था जब ये 47 for 4 हो गए थे। दोनों ओपनर्स डक में चले गए थे, बट फिर भी 313 पहुंच गए, ऑल थैंक्स टू आमिर जमाल। सो फिर ऑस्ट्रेलिया ने 299 रन बनाए। तो यहाँ भाई काफी जो फैंस है वो खुश हो गए थे पाकिस्तान के कि हमें 14 रन की लीड मिल गई है, बट दैट वाज रियली नॉट इनफ। तो उसके बाद पाकिस्तान जो है 115 में लुढ़क गया। एंड 115 में आप लुढ़कना ही मानेंगे क्योंकि यार सिडनी में एशियन कंडीशंस की पिच होती है। इंडियंस पाकिस्तानी जैसे प्लेयर्स को ये सूट करती है। तो यहाँ आप 115 में ऑल आउट कैसे हो सकते हैं, मेरे तो ये बिल्कुल समझ के बाहर है। इसमें लार्जली रिस्पॉन्सिबल मैं बाबर आजम को, साउद शकील को, ऐसे प्लेयर्स को, अब्दुल्ला शफीक को, ऐसे प्लेयर्स को अकाउंटेबल मानूंगी कि यार सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आप लोगों ने। 130 for 2 में ऑस्ट्रेलिया ये जीत गई। शुरू में जो ख्वाजा 0 पे चले गए, बट वार्नर ने 57 रन्स बनाए अपने फाइनल टेस्ट मैच में एंड ही वन द मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया। ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हालांकि वो आउट हो गए थे, बट वो काफी एंड तक मैच ले गए एंड ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से ये मैच जीत गया। तो 3-0 का वाइट वॉश हो गया है एज यूजुअल, नथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान। एंड काफी ज्यादा बेइज्जती की बात है, बदनामी की बात है। एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आज हार्ट ब्रोकन होंगे। तो आज रात के लाइव शो में हम वी विल टॉक अबाउट दिस टेस्ट सीरीज, हाउ इट वेंट, हाउ पीपल परफॉर्म्ड, व्हाट कुड हैव पाकिस्तान डन बेटर, क्या चेंजेस वो कर सकते थे, क्या उनको करने चाहिए थे, क्या पॉजिटिव्स थे, नेगेटिव्स थे, वो सारे हम अपने व्यूअर्स के साथ रात को 10:15 बजे डिस्कशन करेंगे इस टेस्ट मैच की। एंड तब तक कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो जो डेविड वार्नर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाली हूं, उस वीडियो को भी वॉच करना एंड उसको भी कमेंट्स करना अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया, वो नंबर 1 WTC में भी आ गए हैं, नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में भी आ गए हैं। सो दे आर जस्ट किलिंग इट बिग टाइम। सो वेल डन ऑस्ट्रेलिया, बैड लक पाकिस्तान, बट मोस्ट ऑफ इट इज योर डूइंग योरसेल्फ। सो जो क्रंच सिचुएशंस को आप सीज नहीं कर पाए, यू फॉल्टर्ड एट की मोमेंट्स। जो आपके पास एडवांटेजेस आए, चल के आए, खींच के आए, लेकिन आप उनको पकड़ के रख नहीं पाए। सो दैट इज प्रीटी अनफॉर्चुनेट, बट ऐसे ही होता है ऑस्ट्रेलिया में। इफ यू आर नॉट बेटर देन योर बेस्ट, यू हैव टू बी बेटर देन योर बेस्ट इफ यू वांट टू विन इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए, that is it for this video. Please like it, please subscribe to the channel. If you have any comments, you can write below and I will see you again in the next video. Thank you so much for watching and take care.